हाय हेलो एवरीवन। आप सबको शाम का प्यार भरा गुड इवनिंग। ये शाम का ब्लॉग है। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड, मेरी किचन की पुताई कंप्लीट हो गई है, पेंट हो गया, सब हो गया, बट क्लीन नहीं हुई है, साफ़ नहीं हुई है। तो मैं सोचा कि इसको साफ़ कर देती हूँ। खाना भी इस पर बना लिया है, लेकिन क्या करें, क्योंकि सफाई, क्योंकि किचन को क्लीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरे घर में सामान पड़ा हुआ था, सामान भीग जाता। इसलिए आज मैंने चौक खाली कर दिया है, आंगन। तो अब मैं किचन साफ़ कर दे रही हूँ। तो आज मैं फ्लोर क्लीन, किचन क्लीन, मतलब सब कुछ क्लीनिंग क्लीनिंग। आजकल मेरे क्लीनिंग ब्लॉग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में साफ़ सफाई चल रही है और दिवाली का भी टाइम है। तो आप लोग को तो पता ही है कि दिवाली के टाइम सबके घर साफ़ सफाइयाँ होती हैं। तो मेरे घर थोड़ी जल्दी होने लगी हैं, क्योंकि पुताई पुताई की हमने पेंट किया और हम लोगों को ही करना पड़ा था। कोई हमने, मतलब कोई मैन को, या मतलब कोई बाहर से लोगों को नहीं लगाया कि हमारे घर पुताई करे, क्योंकि सासू माँ हर बार मतलब हम लोगों से बोलती है कि पुताई कर दो। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने ही मिलकर पूरे घर को मतलब अच्छे से पुताई कर दिया, कलर कर दिया, पेंट कर दिया। और बचा धुलाई उलाई, तो ये भी अब कर देते हैं। तो टाइल पे ये पेंट किया था, वो सॉरी कलर किया था, वो टपक गया था। और मेरे पास जो मेरा रियल वाला फ़ोन था ना, जो मेरा खुद का, वो ख़राब हो गया है। तो ये पुराना वाला फ़ोन है जो मैं कम यूज करती हूँ, उसी से मैं ये वीडियो शूट किए हैं। तो इसकी क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही है, फिर भी मुझे करने पड़े, क्योंकि ना उसमें थोड़ी कुछ ख़राबी आ गई है। और मेरा फुल मेमोरी भी हो गई उसकी, तो मैंने कुछ उसमें वीडियोस थे वो डिलीट नहीं कर पाया है। तो मैं रीसेट मार दूँगी जल्दी, और फिर मैं उसी मोबाइल से अपने ब्लॉग शूट करूँगी। तो आज मैं रगड़ रगड़ के अपने क्लीन कर रही हूँ, मतलब किचन को रगड़ रगड़ के, क्योंकि इस टाइप से मतलब अभी खाली है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर इसमें सामान सेट हो जाता है, तो डेली ऐसे मतलब इस तरीके से साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो एक ही बार मौका आता है दिवाली पे अच्छे से साफ़ सफाइयाँ कोने कोने की कर पाते हैं। तो मैं किचन का ये ब्रुश लगा रही हूँ, और ब्रुश लगाया टाइल पे मैंने। वो जो जूना आता है ना बर्तन वाला, तार वाला नहीं, तार से तो स्क्रैच आ जाती। टाइल पर जो रहता है स्पंज वाला, वो वाले जूने से मैंने टाइल को साफ़ किया। और मेरा सिंक की बात करो तो सिंक तो मेरा इतना गंदा हो गया है। तो वो सिंक इतना गंदा क्यों हो गया है, चलो मैं आप लोग को वो भी बता देती हूँ। 9 दुर्गे थी, मेरा 9 दिन का फास्ट था। तो मैं 9 दुर्गों में मतलब ये साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ ज़रूर कर देती, क्योंकि सासू माँ नहीं करती थी तो मैं कर देती थी, लेकिन ये सिंक साफ़ नहीं किया था। तो देखिएगा नतीजा, सिंक मतलब साफ़ नहीं किया, उसका नतीजा आप लोग देख रहे हो। मुझे क्या नतीजा मिला है, अब मुझे इकट्ठी साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो इसमें इतना गोबर भरा, इतना कचरा भरा था कि मुझे उल्टी आ रही थी, वॉमिटिंग आने लगी। सच में मैं पहली बार इतनी गंदगी साफ़ कर रही हूँ। मुझे तो बहुत, मैं क्या करूं, करना तो मुझे ही था। और इसमें निकल पड़ा था बहुत बड़ा कान खजूरा, कातर जैसा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा शायद, किस किस ने देखा है वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत बड़ा था, मुझे डर लग रहा था। वो सिंक में ही घुसने वाला था, मतलब उस पाइप में, तो वो सिंक में आ जाता किचन में कभी भी, इसलिए मैंने उसको मार दिया झाड़ू से। तो बहुत, एक उंगली से, उंगली के बराबर होगा। ये देखो, ये मरा नहीं, मार रही हूँ तो ये, तो देखो मैंने मार दिया, क्योंकि एक उसमें चला जाता ना, तो कभी भी किचन में आ जाता, खाना पीना में आ सकता था, इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैंने मार दिया। तो ये एक सारा कचरा निकला है, वो मैंने एक साइड कर देती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से लेजम लगा के फिर वाइपर से धोऊंगी, क्योंकि गंदगी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा हो गंदगी हो गई है। और मेरी किचन में कलर पहले डार्क था, अब मैंने थोड़ा लाइट करवा दिया है। तो ये कलर मुझे बेस्ट लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा। और यहाँ देखिएगा, अब मैं लेजम लगा के अच्छे से बर्नी से पूरा किचन मतलब साफ़ कर देती हूँ। और मेरी आवाज़ तो अभी तक भाई सही नहीं हुई है। आप लोग हर वीडियो में बोलते हो आंटी, भाभी, मैम, ये किसकी वॉइस है। तो भाई देखो, मेरी ही आवाज़ है। कभी कभी मुझे मुँह से भी बोल देती हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी और की आवाज़ है।
तो मैं यहाँ पर रियल साउंड में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा कहीं क्लिप दे देती हूँ। और रियल साउंड में मेरे वीडियो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि देखो आप लोग तो जानते ही हो कि घर में सभी रहते हैं तो भीड़ बब्बड़ रहता है, और तो वॉइस ओवर बाद में करते हैं। और जब मैं किचन साफ़ कर रही थी, जब तो कोई नहीं था लेकिन मैं ही थी, तो मैंने ही किचन साफ़ आधा एक घंटा लग गया, लेकिन वीडियो तो मैंने 10 मिनट का भी नहीं बनाया है क्योंकि मैंने बन तो बहुत का गया था, लेकिन मैं एडिटिंग करके इतना छोटा कर पाया क्योंकि ट्राईपोड लगाओ, कैमरा सेट करो, कहीं कुछ अकेले में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा थोड़ी कि एक साइड में अपना ट्राईपोड रख दूँ, अपना फ़ोन लगा दूँ, ऐसा भाई आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। तो मैंने थोड़ा इधर भी कभी मतलब सब जगह का थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पास छोटा वाइपर नहीं था, बड़ा वाइपर था, तो मैंने बड़ा वाइपर लेके और जल्दी अच्छे से साफ़ हो गया। छोटे से तो बहुत टाइम लगता और मेरी टाइल चमकने लगी। और यहाँ मैं करने लगी फ्लोर क्लीन, तो आप लोग देख सकते हो मेरा फ्लोर भी अच्छे से चमक गया है। और बचा फ्रिज, तो फ्रिज क्लीनिंग भी आजकल में वीडियो आ जाएगा क्योंकि और नहीं सॉरी फ्रिज क्लीनिंग अभी नहीं, अभी मेरे रूम की साफ़ सफाई भी चल रही है साथ में, तो ये सारा हो जाएगा उसके बाद लास्ट में फ्रिज साफ़ करूँगी क्योंकि एक और फ्रिज है उसकी भी साफ़ सफाई करना है, मम्मी की फ्रिज की और मुझे अपने की भी, तो दोनों फ्रिज इकट्ठे करूँगी। लेकिन किचन से फ्री हो गई, तो किचन के बाद मुझे अपना सामान सेट करना है, साफ़ होगी। अब सुबह मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रात होगी, अभी मुझे खाना पीना भी सब मतलब सारे और काम करने हैं और बेटे को भी पढ़ाना है, तो इतने सारे लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, एक काम नहीं है। तो अब मैं सुबह ही मैं जैसे उठूँगी नहा धो के, बस उठने के बाद नहाऊँगी धोऊँगी और अपना सामान लगाऊँगी किचन का, और कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं रोटियां सेकूँगी, अपना खाना पीना बनाऊँगी, कुछ और बनाऊँगी मेरा मतलब। तो मुझे सुबह उठ के डायरेक्ट अपना सामान सेट करना है क्योंकि मुझे जल्दी अपने काम घर के निपटाने हैं। दिवाली पास आने वाली हैं और भी गेस्ट घर में आने वाले मेरे ख्याल से, क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए तो फेरे वाले आते रहते हैं 1 साल तक हमारे यहाँ। अब ये रूल हमारे यहाँ तो है और सबके यहाँ पता नहीं, 1 साल तक तो सभी मेहमान आते हैं। तो यहाँ देखिएगा मेरा गैस चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया है, तो मैंने गैस को भी अच्छा रगड़ के साफ़ किया। और वैसे साफ़ करते तो अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं कचरा, कहीं कुछ आटा चिपका रह जाता, तो मैंने सिंक में डाल के अच्छे से अपना ये चूल्हा भी साफ़ कर दिया। और रहा अब आटे की टंकी की बात, तो आटे की टंकी मैं बाद में साफ़ करूँगी, तो अभी उसमें आटा रखा है तो अभी वैसे भी मैं साफ़ नहीं कर सकती। तो ये देखिएगा मेरा चूल्हा चमक गया। तो हो गया मेरा किचन साफ, एकदम मज़ा आ गया ना किचन में, साइड मारने लगा। और मेरी ड्रेसिंग रखी हुई है पीछे देख सकते हो, तो वहाँ से मैं नज़र आ रही हूँ। और मैं ये रख रही हूँ दूध, तो कुछ दूध है सो गाँव से आया है, तो मेरे घर तो दूध आता नहीं है लेकिन मासी जी ने फ्री में ऐसे ही दे दिया है। तो यहाँ मैं दूध गर्म करने रख रही हूँ क्योंकि सुबह का बॉयल था, उनके यहाँ रखा होगा, किसी ने नहीं पिया होगा, अपनी मौसी हैं तो उन्होंने मुझे मेरे लिए मतलब मेरे घर के लिए भेज दिया, हस्बैंड लेकर आए अभी। तो यहाँ देख सकते हो, और उनने बूंदी भी भेजी है, तो बूंदी खा लेते हैं और दुग्गू को भी दे देते क्योंकि दुग्गू को बूंदी बहुत बहुत पसंद है। तो दुग्गू देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मतलब पहले कह रहा था मम्मी, मतलब मैं बेड पे मतलब लेके आई बाहर से, क्या है खोलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था बहुत कि मम्मी मुझे बताओ, लेकिन नहीं खोला। यहाँ देख के एकदम शॉक्ड हो गया, मम्मी बूंदी मज़ा यमी बोलने लगा कुछ ना कुछ। और यहाँ मेरा उस वाले मतलब गैस तो अभी चूल्हा मैंने धोया है तो वो जलेगा नहीं, तो इस पे ना इंडक्शन पे ना मतलब सिल्वर वाला भगोनी मतलब डंका नहीं चल रहा था, तो मैंने ये फिर से ला के धो के ये स्टील वाली भगोनी में रख दिया है। तो फ्रेंड मेरा आज किचन क्लीन हो गया। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर